वृंदावन बिहारी लाल की आज 5वें दिन हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश का ये सफर, यहाँ पर कुंभ का स्नान करके और मनसा देवी, चंडी देवी के मंदिर देखकर अब हम आज ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं। तो ऋषिकेश का कैसा बढ़िया माहौल है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो धन्यवाद। हाँ, वहाँ जाके बोलेंगे। यही है। 22 किलोमीटर है जी, जितना भी है। भजन लगाने बेटा। हाँ, भजन लगाए थे। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में हम पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग। इधर से हो गया बाबू, ये सूर्य ऊपर बद्रीनाथ जा रहे सारे। रास्ता बद्रीनाथ को जाता है आगे जाके। जोशी मठ वगैरह भी यहीं से, सब कुछ इधर से है। कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए। कितना बढ़िया व्यूज। गंदे बैग पता नहीं देखिए सुंदर मिलते हैं वहाँ। क्यों काम करता है ना घर से कहा से खाने आओ भैया लीजिए, मछली को खिलाने का आटा ले 10 के लीजिए। मेरी आ रही है, तेरी नहीं आ रही। देखो व्यूज की होनी चाहिए बस।
फोटो खिंचवा दो। ओए फोन अंदर रखना, फोन अंदर रखना। उधर मूरे जाके मूरे खिंचला कुछ नहीं कहना है। उधर गदूर मस्ती ला के मैं डरती है। फर बैग दे दो काट दे अंकल जी। आता है ये आटा है तो ऊर्जा पुंज शक्तिपीठ योगिनी देवी मंदिर। ऋषिकेश का बाजार। चलिए वहाँ से भी ऐसे मिल जाएंगे ना। लक्ष्मण झूले से अब राम झूले की ओर। हमें वहाँ से इधर जहाँ छोड़ूंगा वहीं से गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, हमें उधर जाना, पल्ली तरफ नहीं जा सकते हम। पुल पार करेंगे मजे में पल्ली वाली तरफ भी हो जाएगा। नहीं, हमारे टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी खड़ी है। वो यहाँ है लक्ष्मण में। हाँ, आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। माता जी अरे रखो, पैसे दे देंगे सब आपको। अरे दे देंगे सब। अरे हिसाब तो ये करेंगे, अभी कर रहे हैं, आप रखो तो सही, दे देंगे माता जी। भाई से करेंगे हम लोग, सबका ले लेंगे हम। अरे आप ले लो ये। ये यहाँ पर हम राम झूला पे आए हैं। अभी ये झूला आपको नजर आ रहा होगा। किसका है? हाँ? ये राम झूला है। अभी आपने लक्ष्मण झूला देखा था। राम झूला। लक्ष्मण झूले के बाद अब हम राम झूला पे आ गए हैं।
यहाँ पर हम गीता भवन मंदिर आए हैं ऋषिकेश में। अरे हमने यहाँ पे कपड़े आने के लिए मंदिर इस टाइम बंद है। हम दोपहर को आए हैं, थोड़ा लेट हो गए। नमस्कार, टीजी मंत्रा में यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता हुआ। ये यहाँ पर हम ऋषिकेश आए हुए थे घूमने के लिए और हम गीता भवन मंदिर के अंदर भी गए, पर कुछ लेडीज हमारे साथ थी, कुछ मैं था। हमने बोला कि हमने बाथरूम जाना है, पेशाब करने जाना है। तो यहाँ पर जो गार्ड थे, ये गार्डों ने बड़ी मनोबली कर रखी थी और उन्होंने गाली गलौज करने लगे और मारने लगे कि हम बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि पेशाब करने के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते, पर यहाँ के मैनेजमेंट, जो गीता भवन के मैनेजमेंट है, या फिर ये जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, जिन्होंने लेडीज को भी गाली दी और मुझे भी गाली दी और डंडे भी मुझे मारने की कोशिश करी। ऐसा जो उत्तराखंड की पुलिस है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो गीता भवन मंदिर है या और कोई मंदिर आसपास है, वो यहाँ पर एक आम यात्री को, जो हम दिल्ली से आए हुए हैं या कहीं से आए थे, गुजरात से आते हैं या यूपी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो इतना भी अगर किसी को पेशाब आया, वो पेशाब करने भी यहाँ पर देने के लिए इनकी मनोबली है। क्या ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने या पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि आप अंदर नहीं जा सकते पेशाब करने के लिए? जबकि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जगह जगह शौचालय बनाया जाए, जगह जगह पेशाब घर बनाया जाए, जिससे कि गंदगी ना हो, हिंदुस्तान स्वच्छ हो। पर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर वो ऐसा करने जा रही है कि हम पेशाब करने के लिए भी हमें ये मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें झगड़ा करना पड़ रहा है और सिक्योरिटी गार्ड हमें गाली दे रहे हैं पेशाब करने के लिए। तो मैं ये निवेदन करूंगा ये उत्तराखंड पुलिस से और उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि ऐसे गीता भवन मंदिर, ऐसे मैनेजमेंट को यहाँ से बर्खास्त किया जाए और दूसरे मंदिर को भी ऐसे निर्देश दिया जाए कि कम से पेशाब करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिया जाए। जय हिंद, धन्यवाद। टीजी मंत्रा में आपका चैनल में आपका धन्यवाद। ये एक माता जी है, ये माता जी है, ये राजस्थान से आई हुई है और ये पिछले 40 साल से यहीं पर ये रह रही हैं। ये कुछ बात कहना चाहती हैं, बताइए माता जी। हेलो, मुझे बहुत परेशान कर रखा है कपड़ा की दुकान वाला ने, गवर्नमेंट ने भी परेशान कर रखा है, यहाँ का नेता ने भी परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। मैं जाती हूँ तो सुनता नहीं है यहाँ का गवर्नमेंट, कतई ना सुने। मुझे गाली दे रही है वो मैडम है जो यहाँ का नेता भी ना सुने, कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती है यहाँ की। दिल्ली गई तो तुरंत सुनी, पौड़ी गई, दिल्ली गई, देहरादून गई, सारे मेरी सुनाई थी और मुझे भर्ती भी कराया उनने, सोनिया जी ने। और यहाँ सुनाई नहीं है, यहाँ मारते गार्ड। देखिए भाई साहब, यहाँ के लोकल बंदे हैं, हम पेशाब करने अंदर गए थे, उन्होंने पेशाब करने के लिए मना कर दिया हमें। यहाँ का जो ये जो गीता भवन का मैनेजमेंट है, क्या वो पेशाब करने के लिए, जो मोदी के भक्त है, ये वो उनको मोदी के भक्तों को ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान को मोदी जी स्वच्छ भारत कहना चाहते हैं और यहाँ पर एक पेशाब करने के लिए यहाँ के गार्डों ने हमें डंडे से बरसाए और गालियाँ दी। दारू पी के कूट गेरी कर्मचारी ने मारी थी डंडा और मैं गई तो पुलिस वाली सुनती नहीं है, बहुत डंडा मारा मेरी कमर में। ये भाई साहब कहाँ से आप? हम ऐसे कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से है ये? बेसिकली हम पेशागत सिविल रिटायर्ड सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर से। मैं कई प्रदेश घूम चुका हूँ। मैं यहाँ 2 दफा आया हूँ, 2-3 दफा मैं 3 धाम करके गया हूँ। मैं अभी वाइफ के साथ आई हूँ। मैं आज 10वां दिवस है, मैं पूरा घूम लिया हूँ यहाँ का। देखिए प्रबंधक के लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ मक्खियाँ बहुत ज्यादा है। पहले आए थे उतना, अभी देखिए रोड बन रहा है, स्वच्छता की डेवलपमेंट। इनका कहना मतलब है कि स्वच्छता की यहाँ पर कमी है। जब लोगों को ये ऐसे गीता भवन मंदिर का बड़ा मंदिर है, जो पुराना मंदिर है, वो यहाँ पर पेशाब करने के लिए मना करेगा तो लोग जगह जगह पेशाब करेंगे तो स्वच्छता कहाँ से आएगी, गंदगी फैलेगी। इनका वही कहने का मतलब है व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए।
और एक बात है, ये रोड बहुत कंजेस्टेड हो गया, यहाँ व्हीकल 2 व्हीलर बहुत स्पीड से जाते हैं। कई बार हमने आंखों से देखा एक्सीडेंट भी हो गया लोगों का, स्पीड से यात्रियों को चोट भी लगा है। तो ये सब व्यवस्था की कमी है। ये महाकुंभ जैसा यहाँ उतना भीड़ नहीं, हरिद्वार जैसा यहाँ भीड़ नहीं है, फिर भी व्यवस्था की कमी है। ये व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। और ये गीता भवन कब की है, ये क्यों नहीं खुल रहा है? सबसे पुराना ये यहाँ पर ऋषिकेश में बाहर से आ रहे, रूम नहीं मिल रहा, घुसने नहीं दे रहा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये गलत बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बाबा जी। आदमी ने यहाँ कागज फेंका, इसको कागज की तो चिंता आगे बन गई, पर ये लोकल होकर इसका ये आवाज नहीं उठा रहा कि यहाँ लोग रोड पे पेशाब करते हैं, ये यहाँ के मंदिर के लोग अंदर पेशाब नहीं करते। ये भी आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप लोकल होकर आपको ये तो नजर आ रहा है कि कागज फेंक रहे हैं, पर ये नहीं आ रहा कि लोग रोड पे पेशाब कर रहे हैं और ये पेशाब करने के लिए मना कर रहे हैं। मिली जुली करवा सरकार है, मिली जुली सरकार है, दूर में क्या ही करेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने पेशाब करने के लिए अंदर मना किया और डंडे बरसाए और गालियां दी। ऐसे पुलिस सिक्योरिटी जो इंचार्ज है इनको शर्म आनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त पेशाब करने के लिए इन्होंने मना किया, इन पे एक्शन होना चाहिए। ये मैं गीता भवन मैनेजमेंट से और उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड पुलिस से ये कहूंगा। धन्यवाद। ऋषिकेश का मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट Just